जम्मू कश्मीर में 23 अक्टूबर से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र हंगामेदार होने जा रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार अब कश्मीरी आवाम की हितैषी बनने की कोशिश न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। जम्मू कश्मीर में 23 अक्टूबर से जो सत्र चलने जा रहा है हंगामेदार रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 24 अक्टूबर को राज्यसभा की 4 सीटों के मतदान भी होंगे और इसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी से ये मन बनाने का प्रयास कर रही है और अपने आप को ये सिद्ध करने का प्रयास कर रही है कि वो कश्मीरी अवाम की हितैषी है, उनका भला सोचने वाली वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, अभी तक धरातल पर जमीन पर कुछ डिलीवर करने में असफल रही है और यही कारण है कि कोर इशू से जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से पहले आवाम के सामने वायदे किए थे, उन वायदों को दूर दूर तक अभी तक पूरा करती नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आ रही है और ऐसे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस मौके का फायदा उठाना चाहती है और यही कारण है कि इस सत्र में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज लैंड ग्रांट बिल को लेकर लाने का प्रयास कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मन बना चुकी है कि जिन लोगों का काफी लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी पर वहां पर रह रहे हैं उनको वहां के प्रॉपर्टी राइट भी मिलने चाहिए और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यह मानना है कि एंटी बुलडोजर बिल यहां पर इस विधानसभा सत्र में देखने को मिलेगा। उनका कहना है कि कश्मीर में जो होटल्स लीज पर लिए गए थे उसको एक्सटेंड नहीं किया गया बल्कि जो जिनके पास ये होटल्स है उनको वापस लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं आम कश्मीरी इस वक्त ठगा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, जमीन और उसके साथ साथ राज्य का जो इमोशनल कार्ड इस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज खेलती हुई नजर आ रही हैं और यही कारण है कि एक दूसरे से बढ़कर सामने आने का प्रयास कर रही है कि शायद इस मुद्दे को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कैश कर पाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसको कैश करने का प्रयास करती हुई नजर आई है। लेकिन हकीकत की अगर बात करें, ये प्राइवेट मेंबर जो बिल है, क्या ये पास हो पाएगा? क्योंकि अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो इस तरह के बिल शायद ही पास होंगे और सिर्फ इमोशनल कॉर्ड यानी कि कश्मीरी आवाम को इमोशनल कॉर्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है, खाली दिखावा करने का प्रयास किया जा रहा है कि जी हां, हम आपके साथ हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर, जमीनों के मुद्दे को लेकर और साथ साथ राज्य की मांग को लेकर भी नजर आ रही है। पीडीपी का यह मानना है कि खासकर 30 साल तक कोई भी व्यक्ति किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर रहता है तो उसको उसका मालिकाना हक मिल जाना चाहिए और यही कारण है कि एंटी बुलडोजर बिल यहां पर पीडीपी लाने वाली है और इसी तर्ज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बिल लाने जा रही है। लेकिन यह सत्र बहुत ही हंगामेदार रहेगा क्योंकि ना केवल इस सत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरे 1 साल का लेखा जोखा पूछने का प्रयास भी किया जाएगा और उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी घेरने का प्रयास करेगी। भाजपा मुख्य रूप से इन मुद्दों को भी उठाती नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्री पोल अलायंस कांग्रेस के साथ इस सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुई है उसका भी दंश झेलना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अगर बात करें जो कश्मीरी अवाम की मुद्दे उठाते आ रहे हैं वो भी निश्चित तौर पर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये 7 दिन, 23 को ये सत्र शुरू हो रहा है, 24 को इलेक्शन है, 25 और 26 2 दिन छुट्टी है, शनिवार और आयतवार जो कैलेंडर सामने आया है, तो कुल मिलाकर 4 दिन का ये सत्र देखा जाएगा असली सूरत में और रेजोल्यूशन भी आएंगे, प्राइवेट मेंबर बिल्स भी आएंगे, क्वेश्चन आवर्स भी होगा। लेकिन सबके बीच क्या ये 4 दिन काफी हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के मुद्दों को उठाने के लिए और क्या समय सही है? क्योंकि लोगों की एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस खासकर इन ऐसे विधानसभा सत्र से जुड़ी होती हैं। उनको ये लगता है कि हमारी आवाज हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहां पर उठाएंगे, लेकिन देखा जाए तो 7 दिन की जगह ऑफिशियली 4 दिन ही देखने को मिलेंगे जहां पर जो वर्किंग आवर्स रहेंगे और मुद्दे भी उठाए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर काफी तीखा ये विधानसभा सत्र रहने जा रहा है और कहीं ना कहीं
पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी आवाम की नुमाइंदा बनने का प्रयास इस सत्र के माध्यम से करती नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा ऐसी टेस्ट राज्यसभा के इलेक्शंस को लेकर सामने आएगा। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच उस एक सीट को लेकर समझौता बन पाएगा? यह देखने वाली बात है। बने रहिए तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।